नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम जिसमें आज हम बात करेंगे स्वदेशी के मोदी मंत्र और डॉक्टर मोहन का दृढ़ संकल्प की। भारत में स्वदेशी एक जन आंदोलन रहा है। भारत में आजादी के दौर से लेकर आज तक सभी सरकारों ने स्वदेशी को प्राथमिकता में रखा, लेकिन मोदी सरकार ने स्वदेशी के संकल्प को न केवल आगे बढ़ाया है बल्कि स्वदेशी मंत्र को भी सार्थक किया जा रहा है। स्वदेशी आज भारत की सबसे बड़ी जरूरतों के रूप में उभर कर सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 में विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी अब प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार इस बात पर जोर देते नजर आए हैं कि स्वदेशी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता कर एक बार फिर इस बात पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से किसानों के साथ ही प्रधानमंत्री ने जो स्वदेशी की भावना को बढ़ावा दिया, हम उसके संकल्प पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, एमपी में भी स्वदेशी अभियान के लिए कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो या फिर किसानों महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो या युवाओं की। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में प्रदेश में पहली बार आधुनिक रेल कोच निर्माण के लिए BEML की इकाई स्थापित की जा रही है। मेट्रो ट्रेन बनेंगे, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि रहेगी। स्वदेशी अभियान के लिए यहाँ बनने वाले कोच देश विदेश में निर्यात किए जा सकेंगे। जहाँ जहाँ रेल मंत्रालय चाहेगा वहाँ वहाँ निर्यात करेंगे। मेसर्स BEML लिमिटेड द्वारा निर्माण परियोजना की स्थापना के लिए रायसेन के उमरिया में 1800 करोड़ से काम कर रहे हैं, जिसमें 1600 से 2000 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोग काम करेंगे। प्रदेश में ये पहली इकाई भारतीय रेल कोच के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगी। इसके आधार पर रेल निर्माण के मानचित्र पर प्रमुख स्थान के रूप में स्थापित होगा। वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो कोच का निर्माण किया जाएगा। उद्योग लगने से भोपाल और रायसेन क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर सहायक उद्योगों का बड़ा बाजार बनेगा। परियोजना के कुशलता पूर्वक छात्रों के लिए रोजगार के बड़े अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही मेट्रोपॉलिटन को साकार करने का जो संकल्प लिया गया था वो भी साकार होगा। मेट्रोपॉलिटन सिर्फ कागज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये मेट्रोपॉलिटन एक्ट बनकर तैयार हो गया है। इसे विकास के कारवां से भागीदार बनाने का संकल्प है। ऐसे ही इंदौर, उज्जैन, देवास, धार के मेट्रोपॉलिटन के लिए PM नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को खुद आएंगे। विदेशी स्वदेशी निर्माण के लिए टेक्सटाइल मालवा निर्माण के लिए PM मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वदेशी न केवल विकसित भारत का संकल्प भी पूरा होगा बल्कि रोजगार के भी नए अवसर उपलब्ध होंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसान कल्याण, कृषि की अर्थव्यवस्था और सारी बातों को गौर करते हुए जिस प्रकार से स्वदेशी की भावना का और खास करके किसान आधारित व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देते हुए अपने देश के अंदर स्वदेशी के भाव को बढ़ावा दिया है। हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर, किसानों की अर्थव्यवस्था को लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ता है वो हम सबको प्रेरणा भी देती है और वो हमको काम करने के लिए उत्साह भी देती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूँ जो किसानों को हित को लेकर के स्वदेशी की भावना के आधार पर वो हमारे देश का इस प्रकार से हर मोर्चे पे नेतृत्व कर रहा है जो आज के दृष्टिकोण से समसामयिक है। मैं इस नाते से भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब भोपाल की तरफ हम देखते हैं, अपने राज्य की तरफ देखते हैं, तो राज्य के लिए 10 तारीख के दिन स्वदेशीकरण की भावना के लिए ही हमारे राज्य में पहली बार रेल के कोच भी बनेंगे, मेट्रो ट्रेन की ट्रेन बनेगी। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि रहेगी हमारे स्वदेशी के उस अभियान को लेकर भी। तो स्वदेशी का मोदी मंत्र अब मध्य प्रदेश में भी साकार होने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार वोकल फॉर लोकल को प्रमोट भी कर रही है और इसको लेकर नित नए आयाम भी गढ़ रही है। इस पर आज हम परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास जी। प्रेम जी, बहुत स्वागत आपका। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ देवदत्त दुबे जी हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत। और एक और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा है हमारे साथ। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस परिचर्चा की शुरुआत प्रेम व्यास जी मैं आपसे ही करूंगा। सरकार वोकल फॉर लोकल को प्रमोट भी कर रही है। स्वदेशी को लेकर बहुत पहले से ही देश में एक क्रांति देखने को मिल रही थी, लेकिन
आज से 15 साल पहले जिस तरीके से स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने नींव रखी थी, उसको आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश सरकार भी अब आगे बढ़ रही है। इसका नतीजा है कि बहुत जल्दी मध्य प्रदेश अब उद्योगों का हब बन जाएगा, रोजगार का हब बन जाएगा। एक और नई शुरुआत मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से की गई है मेट्रोपॉलिटन को लेकर भी। अब ये जो बदलाव मध्य प्रदेश में हो रहा है, आने वाले वक्त में कितनी जल्दी इसका असर जमीनी स्तर में दिखने लगेगा? प्रेम व्यास जी। विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने के लिए विकसित प्रदेशों के संकल्पों तक जाना होगा। और जिस तरह से अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से अभी जो गतिविधियां चल रही है, उसके अनुरूप अगर मैं बात करूं तो बहुत आवश्यक है कि राज्य अपने स्तर पर स्वदेशीकरण को अपनाए। और हम लोग प्रेरित करते आ रहे हैं पूर्व से कि स्वदेशीकरण को प्रमुख स्थान दे। उसका कारण है कि अगर आदरणीय मनमोहन सिंह साहब ने यह कहा था कि हम 2040 तक चौथे स्थान पर पहुंचेंगे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के कार्यकाल में हम 2024 में ही चौथे पायदान पर पहुंच गए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उसके कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सारी उठापटक चल रही है। उसके लिए प्रमुख क्या है कि स्वदेशी की तरफ आगे बढ़े। और प्रदेश इस तरफ से कई एक लंबा दौर रहा है जब प्रदेश ने इस तरफ अपने कदम अग्रेसित कर दिए। अपन कृषि की बात करेंगे, गेहूं, चावल, सोयाबीन, दालें, ऐसी लगभग 123 चीजें हैं जो हम एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। दूसरी बात है कि रेल कोच निर्माण को लेकर मध्य प्रदेश से पहले बिहार में हम लोग रेल कोच निर्माण कर चुके हैं। लोकोमोटर इकाई लगभग उसमें 3,000 करोड़ का जो है वो अफ्रीकी देश गिनी द पापुआ की तरफ से वहां पर ऑर्डर मिला था। जब एक समय था प्रधानमंत्री जी गिनी द पापुआ गए थे, तब विपक्ष उपहास हो रहा था। और आज देखिए गिनी द पापुआ ने लगभग 3,000 करोड़ के भारत में निर्मित स्वदेशी जो बुलेट ट्रेन में जो उपयोग होते हैं इंजन, उसका जो है बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। तो मुझे लगता है जिस तरह से आ रहे हैं, और उसके पहले जो लगभग 40% मिलेट जो थे, हमने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस भी बनाया और उस समय किसानों को एमएसपी के साथ में 1,000 रुपए अतिरिक्त दिया था ताकि उस तरफ भी जो है हम अग्रसर हो पाए। और उस समय लगभग 70 से ज्यादा देश थे जिन्होंने समर्थन भी दिया था। उसके बाद टेक्सटाइल से रिलेटेड, उसके बाद जो हमारी जो इकाइयां हैं, अलग अलग विनिर्माण की इकाइयां, उसको सदस्य करने की बात हो, अलग अलग इकाइयां जो डिफेंस से जुड़ी थी, चाहे वो जबलपुर क्षेत्र हो, चाहे वो महू के क्षेत्र में, उसको प्रबल बनाने की बात हो, तो हम एक लंबा जो दौर था उसको लेके हम अग्रेसित हुए। और अभी पिछले कुछ समय का अगर आकलन आप देखेंगे तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में जो उत्पन्न चीजें हैं उसका दोहन प्रदेश हित में हो, उसको लेके हम कार्य कर रहे हैं। तो स्वदेशी के साथ में प्रदेश में जो संभावनाएं व्याप्त है, आज उसका उपयोग किया जा रहा है। और अगर संपूर्ण देश की बात करेंगे तो हमने जो रक्षा स्रोत थे उसमें लगभग 34% का डिफेंस सेक्टर में हमने एक्सपोर्ट करा है। स्वदेशीकरण की सूची की बात करेंगे तो लगभग इंजीनियरिंग का सामान हो, रत्न हो, आभूषण हो, जो पूरे देश से आ रहा था, उसको हमने एक्सपोर्ट करा है और इंपोर्ट को हमने लगातार कम करा है। और यही कारण है कि स्वदेशी की तरफ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज भारत का जो ग्रोथ रेट है लगभग 6% है। आप अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इनका अगर ग्रोथ रेट देखेंगे तो 2 से 3% के मध्य में, और हम लो इन्फ्लेशन पर खड़े हैं। तो ये दोनों बातें प्रदर्शित करती है अगर भारत को विकास के पथ पर आगे बढ़ना है तो प्रदेश स्तर पर स्वदेशीकरण की बात हो, निर्माण की बात हो, ये हमको जरूरी और आगे रखना पड़ेगा। और इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आज पहला प्रयास सार्थक हुआ है, उससे जॉब क्रिएशन के साथ में स्वदेशीकरण की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में ये प्रदेश के हित में और देश के हित में निश्चित रूप से फायदा प्रदान करेगा। और बहुत सारी बदलाव भी मध्य प्रदेश में अब जमीनी स्तर पर दिखाई भी देने लगे हैं। आऊंगा वापस से आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनकी तरफ मैं रुख करता हूं। सर, पूरी बातें आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता की, लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश में नित नए परिवर्तन भी देखने को मिल रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस तरीके से, जिस स्टाइल में तुरंत फैसला लेते हैं, उसकी तारीफ पूरे देश भर में हो रही है। और अगर मैं अब कपड़ा व्यापार की बात करूं, टेक्सटाइल की बात करूं, वैसे तो हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे टेक्सटाइल हो, कृषि हो, रेल को लेकर भी अब हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं टेक्सटाइल की अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश सरकार इसकी तरफ ज़्यादा संवेदनशील है। उसका मुख्य वजह यह हो सकती है कि हमारे पास लैंड की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, और मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी क्वालिटी का कपास पैदा होता है, जिसका हम आयात भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं। लेकिन अब टेक्सटाइल के क्षेत्र के साथ साथ बाकी क्षेत्र में सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, आप उस कामों को कैसे देखते हैं?
क्या आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश बहुत बड़े स्तर पर औद्योगिक हब बनने के लिए तैयार है? देखिए, मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। यहाँ जमीन के अंदर खनिज, अयस्क, विश्व प्रसिद्ध हीरा सोना सब कुछ है। बस जमीन के ऊपर तराशने की जरूरत है। और हर क्षेत्र में प्रगति, इसी मामलों में हमारे यहाँ तो जड़ी बूटी विशाल जंगल, आज के मामले में भी हम बहुत अच्छे, हमारे यहाँ के आदिवासी जड़ी बूटियों से कैंसर तक का इलाज करते हैं। तो उन सबको सहेजने, उभारने और उनको प्रोजेक्ट करने की जरूरत है। और चंद देखा साड़ियाँ होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना अच्छा एक कपड़े का रोजगार भी यहाँ पर हो। और भी चीजें हैं स्वदेशी, अब हमें अपनाना ही पड़ेगा, सबको अपनाना चाहिए। इस तरह के अंतरराष्ट्रीय देश की स्थिति है, स्वरोजगार तो पैदा करना ही है, लेकिन स्वदेशी से बहुत सारे फायदे हमारे पहनते, बहुत सारी बीमारियां नहीं, खाने में, पीने में, रहने में, सब में यदि वाकई में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं, लगातार फैसले भी ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जब से बने हैं तभी से स्वदेशी के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं खुद भी, और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। तो अपने देश के बने हुए माल का हम उपयोग करें, हम क्यों किसी दूसरे देश पर डिपेंड रहे, क्यों किसी दूसरे देश को अपने यहाँ का कमाई का पैसा भेजें। और रोजगार में बहुत सारे पैदा होते हैं जो बेरोजगार लोग। तो असीम संभावनाएं देश में भी है, प्रदेश में भी है, और स्वदेशी अपना के हम एक तरह से अपना समाज का और देश का भला कर सकते हैं। चलिए ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास। रमेश जी का मैं रुख कर लेता हूं। रमेश जी, पूरी बातें आप सुन रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त जी भी जो कह रहे थे, मध्य प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। स्वदेशी को अपनाना तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है भी, क्योंकि जिस तरीके से अब अगर हम विदेशों की बात करें, पश्चिम की हम बात करें, तो वो भी जिस तरीके से अपना स्वदेशी अपनाते हैं, अगर हम अपना स्वदेशी अपनाएंगे तो न सिर्फ विकास होगा, हम अपनी संस्कृति को भी सहेजने का काम बखूबी कर पाएंगे। सरकार इस तरफ आगे बढ़ रही है, 2 कदम आगे बढ़ा रही है। आप सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये सरकार का ये कदम बहुत अच्छा है। और अगर आप देखें तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी स्वदेशी की बात हुई थी। गांधी जी ने स्वदेशी की कल्पना की थी, आगे चल करके दीनदयाल जी ने जो कल्पना की थी, जो उसमें भी स्वदेशी की बात थी। नानाजी देशमुख ने जो ग्रामोदय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में शुरू किया था, उसमें भी स्वदेशी की बात थी। लेकिन कहीं ना कहीं कहने में और सरकारों के आचरण में थोड़ा बहुत अंतर रहा है। और उस अंतर को प्रधानमंत्री जब आए तो उन्होंने भी एक का आह्वान किया था, लोकल फॉर वोकल। मैं समझता हूं उनके इस आह्वान को ध्यान में रख करके तेज किया जाना चाहिए। और मैं मध्य प्रदेश सरकार जो स्वदेशी पर कदम उठा रही है, स्वाभाविक रूप से इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो इस समय अगर भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है तो ये उस समय बढ़ी थी जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और हमने एटॉमिक विस्फोट किया था और प्रतिबंध भारत पर लगा दिए थे। तो हम कुछ चीजों में आगे बढ़े तो उसका हम आज परिणाम देख रहे हैं। इस समय भी कुछ चुनौतियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत में आ रही हैं, उसका मुकाबला अगर हो सकता है तो स्वदेशी से ही हो सकता है। वो जो प्रधानमंत्री का नारा है, लोकल फॉर वोकल, मैं समझता हूं हमको निवेश के मामले में भी कहीं ना कहीं स्वदेशी पर ही जोर देना चाहिए। और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, उस पर जोर देना चाहिए। हमारे गांव की जरूरत गांव में पूरी हो, जिले की जरूरत जिले में पूरी हो, प्रदेश की जरूरत प्रदेश में पूरी हो। मैं समझता हूं स्वदेशी को उस संकल्प के साथ आना चाहिए। यही बात दीनदयाल जी की थी और यही बात गांधी जी की थी। जी ठीक है, प्रेम व्यास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक। प्रेम व्यास जी, जिस तरीके से रमेश जी कह रहे हैं, बड़े उद्योगों की तरफ तो हम सोच रहे हैं, सरकारें भी सोच रही हैं, बड़े उद्योग आएंगे प्रदेश में तो जाहिर सी बात है रोजगार बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन नौकरियां बढ़ेंगी। और अगर व्यवसाय, उद्यमिता को अगर हमें बढ़ावा देना है तो सरकार को लघु उद्योगों की तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जब ये बड़ी इंडस्ट्रीज लगती हैं तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए, सेवाएं देने के लिए, कच्चा माल, रॉ मटेरियल देने के लिए लघु उद्योग जो होते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती हैं, वो भी बड़ी फलती फूलती हैं। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा कि लघु उद्योग भी फले फूलें।
देखिए, निश्चित रूप से ग्रामीण उद्योगों की बात करें, लघु उद्योगों की बात करें, तो कपड़े, जूते और अन्य कुछ वस्तुएं ऐसी जो ऐसे स्तर पर तैयार की जा रही है और पूर्व से उसको जो है हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने का कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से एक जिला एक उत्पाद, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला रहे हैं, ताकि ग्रामीण में जो पर्यटन की संख्या बढ़ी। आप देखेंगे प्रदेश में लगभग 2.25 करोड़ पर्यटक आए थे और एक जिला एक उत्पाद जो ग्रामीण क्षेत्रों से था उनको हमने प्रेषित करा था और उसको लेकर वो विदेश तक गए थे। तीसरी बात है कि कुछ मेडिसिन थी जो जेनरिक थी, लगभग अगर आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय में 70% टीके जो भारत में निर्मित हो रहे हैं वो WHO द्वारा अप्रूव्ड है और लगभग 70% ही जेनरिक मेडिसिन से जो विश्व में जा रही है और उसको क्यूबा के 15 देशों ने समर्थन भी दिया है और उसको अप्रूव भी करा है और उसके लिए एक GBT करके एक अप्रूवल होता है, वो लगभग 15 देशों ने मिलकर दिया है। तो आज अगर पूरे देश की स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से फार्मास्यूटिकल्स की बात हो, ग्रामीण इकाइयों की बात हो, विनिर्माण इकाइयों की बात हो और ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर भारत के प्रमुख क्षेत्रों से और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों तक जाने की बात, तो निश्चित रूप से सभी तरफ से कार्य कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, मैं आपको एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि कल्चरल डिप्लोमेसी क्या होती है। प्रधानमंत्री जी लगभग 21 देशों में गए थे, उन्होंने 21 देशों में 2022 से लेकर 2025 तक लगभग 21 उपहार ऐसे थे जो हमसे हमारी विरासत से जुड़े थे, संस्कृति से जुड़े थे, चाहे वो हस्तनिर्मित कलाकृतियां हो, विविधताओं के साथ में जो कई सारे जो लकड़ी के ऊपर जो चीजें बनती है और कई सारी साड़ियां हैं, तो उसको लेकर वो विदेश में गए थे। ये प्रदर्शित करता है कि प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर हमारी जो संस्कृति है, तो जो हमारी विरासत है उसको भी लेकर जा रहे हैं। तो एक उत्सुकता जागृत होती है विदेशी परंपराओं के मध्य में भारत को लेकर। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था, आज प्रदेश उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है और निश्चित रूप से ये प्रदेश हित में फायदेमंद प्रेम व्यास जी, लेकिन हमारे देश की जो संस्कृति है उसे बाकी देशों से परिचित कराना एक अलग बात है, लेकिन उस संस्कृति को बढ़ावा देकर हमारे ही देश में उन्नति देना, हमारे देश में उसके जरिए लोगों को रोजगार देना और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, ये बात एक अलग है। इसको सरकार किस तरीके से इंप्लीमेंट करेगी? क्या आपके पास कोई रोड मैप है? नहीं, मैंने इसीलिए आपको बताया कि मुद्रा लोन के माध्यम से, जैसे मैं बहुत प्राथमिकी से बताता हूँ कि एक समय था जब खाते का निर्माण नहीं हुआ था, उसके बाद लगभग 55 करोड़ से ज्यादा खातों का निर्माण करा। आज DBT के माध्यम से वे सशक्त है और आज वे लोन अप्रूव्ड हो जाते हैं उन लोगों के। और उसके बाद में स्टार्टअप की संख्या करेंगे आप तो जिला स्तर पर कई सारे स्टार्टअप्स बने। अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए। मध्य प्रदेश में पिछले समय लगभग 900 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए। तो ये स्टार्टअप की संख्या जब बढ़ती है तो उन क्षेत्रों में विकास भी बढ़ता है, उन क्षेत्रों में जो है जॉब्स भी बढ़ती है। मैंने इसीलिए कहा था कि रशिया की कंपनी अगर बूट टॉय की बात करती तो वो बूट टॉय भारत से बनकर जाता है और पसंद भी किया जाता है। चंदेरी साड़ी की बात करी जाती तो चंदेरी की साड़ी उन ग्रामीण अंचलों में निर्मित होती है जहां से लेकर वो ग्रामीण अंचलों से लेकर आज प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती है। कपास की बात करें, ऐसे कई सारी चीजें। मिलेट को लेकर मैंने बात करी थी कि मिलेट को लेकर बृहद योजना बनाई गई और 2023 में बाकायदा मिलेट अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ये उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर आज राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है। तो मुझे लगता है जिस तरह के प्रयास पूर्व से किए गए थे, आप पॉलिसी पैरालिसिस से पॉलिसी परफॉर्मेंस तक आए और यही कारण है कि पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। और कांग्रेस के मित्र तो एक समय कह रहे थे ना, हंसते हुए, पी चिदंबरम साहब की ये क्या संभव है कि गांव में बैठा व्यक्ति डिजिटल ट्रांजेक्शन कर पाएगा? आज लगभग 70% डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है, 50% तो अप्रूव हो चुका है। लगभग 15 देश है जो UPI टेक्निक भारत से मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है ग्रामीण स्तर से लेकर शहर और शहर से लेकर प्रदेश और प्रदेश से लेकर देश तक पूरी एक चैन बनाई जा चुकी है। और मुझे लगता है वो चैन जो है जिस तरह से कार्य करी वो देशी स्वदेशी की तरफ हो, विनिर्माण इकाइयों की तरफ हो। और जिस तरह से बिहार में रेलवे मोटर की बात हो, उसके बाद हुंडई ने महाराष्ट्र में लगभग 6000 करोड़ से जो है अपना निर्माण इकाई स्थापित करी। चाइना की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आज चाइना यहाँ पर निर्माण की परिस्थिति में, आज हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाया और इंपोर्ट को घटाया। तो ये प्रदर्शित करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में, और सरकार भी ये चाहती है कि देश में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए, लोग खुद के मालिक बने, ना कि किसी कंपनी में काम करने के साथ साथ नौकरी करें। सरकार ये भी चाहती है और ये बहुत अच्छी पहल हो सकती है। आखिरी कमेंट देवदत्त जी से मैं आपसे ही लूंगा। सर, जिस तरीके से प्रेम जी को भी आप सुन रहे थे, रमेश जी भी तमाम सारी बातें कर रहे थे, सरकार लघु उद्योगों के लिए भी काम कर रही है, सरकार रोजगार के लिए भी काम कर रही है, तमाम सेक्टर ऐसे हैं जिसके लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि युवा कहते हैं कि रोजगार की कमी है। क्या
लोगों को, युवाओं को रोजगार के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं पता है? सरकार जो योजनाएं चलाती है, जो जन जन तक पहुंच जाना चाहिए, क्या लोगों को उस बारे में सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है? क्या मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है? क्या समझते हैं आप, सरकार को क्या अपने सिनॉप्सिस में थोड़े बहुत चेंजेस की जरूरत है? सरकार को तो चेंजेस करने की जरूरत है, लोगों को मानसिकता की चेंज करने की जरूरत है। युवा है जो ग्लैमर वाली जिंदगी जीता है, ये लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग को कई बार उसको स्टेटस सिंबल उसका हट करता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, बड़े बड़े लाइफस्टाइल से मैच नहीं करता है। जी हाँ, तो एक तरह से सरकार इसको महत्व दे, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाए कि कैसे युवा कोई कर रहा है। आप देखें कि कितना छोटा छोटा सा काम था कि हमने कोरोना जैसी सदी की सबसे भीषण बीमारी में काढ़ा पिलाया। तो काढ़े क्या था, वो छोटी से बना हुआ काढ़ा था जो विदेशों में भी पिया गया, भारत में कभी नहीं पिया। उसकी प्रतिष्ठा देवदत्त जी, ये मानसिकता अगर बदल जाए तो क्या एक डिजास्टर परिवर्तन आ सकता है? क्योंकि हमने और आपने भी देखा, कुंभ के दौरान जब महाकुंभ का आयोजन किया गया था, उस दौरान कुछ नाव वाले के परिवार वाले 5 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, एक शख्स दातून बेचकर 30 लाख रुपए कमा लेता है। ये बहुत छोटे धंधे हैं जिस पर ध्यान दिया जाए और मौके को परखा जाए। सही मौके पर अगर सही धंधा शुरू किया जाए तो बहुत कुछ डिजास्टर परिवर्तन आ सकता है। इस तरफ जनता को और लोगों को भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए देवदत्त जी। रमेश जी, आपका भी शुक्रिया। प्रेम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए, चर्चा में अपने तर्क रखने के लिए। आज हम बात कर रहे थे स्वदेशी का मोदी मंत्र, और ये मोदी मंत्र अब मध्य प्रदेश में भी प्रभावी है, क्योंकि अब स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार नित नए आयाम गढ़ रही है, हर रोज नए प्रयास कर रही है, और इन प्रयासों का असर मध्य प्रदेश में दिखाई देने लगा है। बहुत जल्दी ऐसा होगा जब मध्य प्रदेश उद्योग हब बन जाएगा, रोजगार की राजधानी बन जाएगा, और ये बहुत जल्दी देखने भी मिलेगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।